अस्सलाम वालेकुम। कल तक हमने 20 सवालात पेडागॉजी पर मुकम्मल किए थे। वक्त की नज़ाकत को समझते हुए सिर्फ आज 10 सवालात करने के बाद नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है और दो उमर साहब को देना है वो IQ और थियरीज़ के बारे में आते हैं और ये NEP है। इंशाअल्लाह इसका ये पहला सेशन ख़त्म करके मतलब ये 10 सवालात को जितना जल्द हो सका उतना जल्द ख़त्म करके मैं आगे की तरफ जाता हूँ। तो एक बार और आपसे हदबंद गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे पूरे वीडियोस वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो पेडागॉजी का ख़जाना है हमारे वीडियोस में सर्च करके ढूंढ लें और कोई पढ़ने में कोई कसर ना छोड़ें, क्योंकि आप लोगों को ने बारहा मैंने कहा है कि ये जो पेडागॉजी है तकरीबन एक 4 ही या 5 पॉइंट पर ही मुकम्मल हो जाती है। मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, उसके बाद CCE है, ये फाइज है, तकरीबन ऐसे 10-12 पॉइंट्स हैं। इंशाअल्लाह कल ठीक 3 बजे हमें 3 एग्जैक्टली शार्प 3 से हम लोग गूगल मीट कर रहे हैं। गूगल मीट के साथ YouTube लाइव भी होगा। इंशाअल्लाह आप वो सेशन में ज़रूर हाज़िर रहें, क्योंकि कल सैटरडे है। अक्सर बच्चों को कल क्या है, छुट्टी का दिन है और परसों आपकी इम्तिहान होने वाली है। लिहाजा इम्तिहान की टाइमिंग के पर हम ख्याल किए थे कि लास्ट मोमेंट में एक ऐसा ग्लांस किया जाए ताकि कम अज़ कम उसमें 30 सवालों में एक 20 सवाल तो भी तुम्हें डायरेक्ट हिट करना, वैसे क्वेश्चन से हमें फ्रेम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कल लाइव सेशन में वो प्रोग्राम होगा। तो हम 80 तक क्वेश्चन कल तक कर रहे थे, अब 81 से मैं शुरू कर रहा हूँ। द बेटर स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स करबल को पूछता। ये इंक्लूसिव एजुकेशन पर सवाल है। इंक्लूसिव एजुकेशन हम बारहा आपसे कह चुके हैं और मैं यहाँ पर सिर्फ कौन सी कॉम्पिटेंसी पर सवाल बनाया है इसको पेश करते हुए मैं आगे जाता हूँ। ये सवाल है इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको इसका जवाब फैसिलिटेटिंग कंटेंट थ्रू दी कोऑपरेटिव एंड पीयर ट्यूटरिंग करने को है। जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है उसका। उसके बाद एक और क्वेश्चन है लर्निंग एबिलिटीज़ पर द सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर लर्न्स टू करने को है। उसका ऑप्शन नंबर 1 है, वो लर्निंग एबिलिटीज़ के ऊपर सवाल है। एक और सवाल है जो लर्निंग एबिलिटीज़ पर ये है एसिमिलेशन, बाद में ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ सवाल है। वो सवाल भी लर्निंग एबिलिटीज़ पर है। हमारे पूरे पुराने वीडियो वॉच कर ले तो आपको इसी का आसानी से जवाब दे सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल है 84 मॉरलिटी पर है। वो सवाल है मॉरलिटी का, उसमें डायरेक्ट हिट है, डायरेक्ट आंसर भी है। आंसर नंबर 4 है उसमें। गुज़िश्ता साल का पेपर है 2022 का, डायरेक्ट मोर्टालिटी के ऊपर डायरेक्ट हिट का सवाल है। उसके बारे में हमारे SN के मिस तकरीबन उसके बारे में ग्लांस कर चुके हैं। आप लोग अगर वो सुने रहे तो इजीली हो जाए, ये सॉल्व करे जाए। उसके बाद एक और सवाल है वो थ्योरी पर है, वाइगार्ड्स की थ्योरी के ऊपर है। डायरेक्ट सवाल है स्कैफोल्डिंग, उसका जवाब है सवाल नंबर 85। डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट जवाब है स्कैफोल्डिंग, सहारा देना। स्कैफोल्डिंग मीन्स सहारा देना। मैं अक्सर 12 आपसे कह चुका हूँ ये स्कैफोल्डिंग थ्योरीज पर है। हो सकता है कई बार इसकी वाइगार्ड्स की क्यों पूछा तो साल रवा में इसकी कोलबर्ग की पूछेंगा, पियाजे की पूछेंगा। आप ये थ्योरीज पर मुकम्मल अबूरियत हासिल कर लें। उसके बाद एक और सवाल है 86, ये जेंडर फ्री। मैं तकरीबन मेरे हर वीडियो में भी 2-3 वीडियो में मैं बोल रही हूँ जेंडर फ्री एजुकेशन, लड़का लड़की का भेदभाव को मिटाना एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मकसद है।
ये है ना, इसके ऊपर ही के सवाल है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सा और एक सवाल 87 प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सवाल है, उसे डायरेक्ट जवाब है थ्योरम, थ्योरम के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। इसके बाद में एक और सवाल है, ये बच्चा मरकज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बच्चे को दरमियान रखकर हम क्या कर रहे हैं, बच्चे का दिमाग, उसकी उम्र, उसका दिमागी उम्र, ये सब कुछ रखकर ये तालीम दी जाती है, जिसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन कहते हैं। ये उसी के ऊपर सवाल है। उसके बाद 89 है क्या बोलते हैं, सज़ा और जज़ा। उस सज़ा और जज़ा के ऊपर एक ये है। उसके बाद आखिरी सवाल है, वो भी थ्योरी पर ही मुनस्सिर है। मतलब यहाँ पर मास्लो की थ्योरी दिया, ये थ्योरी की मास्लो की थ्योरी के स्टेप्स लेवल कितने हैं कर को पूछ रहा। यहाँ 5वां उसमें मास्लो की थ्योरी के तहत वो कितवां लेवल कर को सवाल पूछ रहा उन्हें, वो 5th लेवल 5वां लेवल है। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए डायरेक्ट मेरी मंजिल की तरफ आ जाता हूँ। मैं पहले तो मैं इससे पहले एक चंद मिनट पहले एक जो व्हाट्सएप किया था आप लोगों को इसके बारे में, जो IQ और UQ है, IQ के बारे में इसका फार्मूला याद रख लें। सबसे पहले IQ बराबर है MA/CA × 100। ये मेरी IQ इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, या MA मेंटल एज या क्रॉनिकल एज इंटू 100। अब इजीली हमें इसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रॉनिकल एज उसकी कितनी है, 4 साल है। ये ऐसा लिख लेंगे हमें, यहाँ क्रॉनिकल एज 4 साल है, उसकी मेंटल एज कितनी है, 6 साल की है। ये बच्चा 4 साल उम्र का है, मेंटल एज कितनी है, 6 साल है। तो अब हम इसे कैसा कर सकते हैं, 1 चौक 4, 4 25 100। अब यहाँ 6 25 150, इन्हें अबो एवरेज कैटेगरी में आ जाता। ये कैटेगरी हमें मालूम करना रहा तो एक इजी वे बता तुम्हें तुमना। ये देखो एक बार और देख लो, IQ इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, ये MA मेंटल एज, यहाँ क्रॉनिकल एज, यहाँ उसकी हकीकत उम्र है, यहाँ उसकी दिमागी उम्र। ओके, फॉर एग्जांपल उसकी उम्र में 4 साल लिया, उसके बच्चे की उम्र कितनी साल की है, 4 साल की। उसका दिमाग कितना है, 6 साल का काम कर रहा, 6 साल की उम्र का काम कर रहा। तब मैं क्या करा उसे ऐसा इसका ये थ्योरी है कि इसके तहत फार्मूले के तहत MA/CA × 100, 1 चौक 4, 4 25 100। अब यहाँ 6 25 150। तो इन्हें क्या है, अबो एवरेज होगा बच्चा है, या अबो एवरेज बिलो एवरेज है, थोड़ा एक ये होता। मैं तुमना एक डायरेक्ट बोलते जाता हूँ, कहाँ से कहाँ तक आया तो एवरेज आता, कहाँ से कहाँ तक आया तो बिलो एवरेज। आपको यहाँ पर एक ख्याल क्या रखना है कि तो ये MA ज्यादा रही तो ये बच्चा गिफ्टेड बच्चा समझ लेना, गिफ्टेड बच्चा, ये MA ज्यादा रही तो। हाँ, इसका उल्टा करके दिखेंगे हमें, यहाँ मेंटल ये क्रॉनिकल एज का ये काम करेंगे, इससे हमें ऐसा देखेंगे आपको। अभी क्या होता है, गिफ्टेड देखे हमें ये देखेंगे मेंटल एज, यहाँ मेंटल एज कितनी है उसकी, यहाँ क्रॉनिकल एज, यहाँ क्या है 6 साल है, मतलब उसकी उम्र यहाँ 6 है, यहाँ पर 8 लिखनी है, नहीं कम ज़्यादा लेना, यहाँ ज़्यादा लेना, 6 लेंगे या 4 लेंगे। अब 1 छिका 6, कितने 4 बच्चे, 4 40 से 6 के 36, 0.4 बच गए। यहाँ फिर पॉइंट का नको हमना, यहाँ 16 चौक 64। तो ये बच्चा क्या है 64% की कराने के लिए IQ क्या है 64 है, 64 रहा तो उन्हें बिलो एवरेज में आ जाता, बिलो एवरेज बॉर्डर के नज़दीक बिलो एवरेज में क्या था। तब यहाँ पर क्या है
हमें इसका एक ईजीली बता सकता हूँ मैं। अब खाली वीडियो देखते रहे तो यथा चेक कर लिए तो बस इंशाल्लाह तुम्हारे एग्ज़ाम के वास्ते ठीक है। मुझे और एक चैप्टर कराना है तो 70 से 79 ये क्या है? ये पूरे नीचे के बिलो एवरेज उसके बाद मतलब यहाँ 80 टू ये यहाँ से लेकर 80 से 89 तक का 89 के नीचे कहते हैं पूरे बिलो एवरेज। अब मैं बोला 64 पॉइंट समथिंग आया बोल को, ये बिलो एवरेज में आ गया। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे हमें, यहाँ से अब ये रेंज नीचे से ऊपर चढ़ता यहाँ क्या। अब हमें डायरेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ देंगे जिसका IQ 70 to 79 है। उन्हें क्या है बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव में है, पूरा भी ये नहीं, उन्हें मेंटल नहीं, बॉर्डर लाइन डिफेक्टिव है उसकी ये, मगर कम है। कहाँ से 70 से 79 तक। उसके बाद 80 से 109 तक बिलो एवरेज, 80 से शुरू होकर 109 को, यानी इसमें भी 2 जमरे आती, वो जमरा को मैं ये करानी डायरेक्ट कैचअप ले लगी हूँ। 80 से 109 तक बिलो एवरेज। अब ये बॉर्डर लाइन में है या बिलो एवरेज, अब एवरेज से भी कम है इन्हें। बाद में 110 से 129 तक का एवरेज, यहाँ पर हमने अक्सर बच्चे ये मिलती, अक्सर बच्चे ये मिलती 110 से 129 129 तक एवरेज। उसके बाद 130 टू 149 सुपीरियर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितना सुपीरियर, बहुत बेस्ट है बच्चा अगर 130 टू 149, इसमें भी 2 जमरी आती है मगर एक ही चीज चेक करेगा। और 150 से 169 तक का वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा पाएगा ना, उन्हें है ना वेरी सुपीरियर कर बोलती। ये इतने जमरे नहीं। अब ये जमरों को हमें वो IQ का फार्मूला बोला था हमें, वो फार्मूले के तहत ये करे तो इन्हें पूछता तो कौन सा ये रेंज में आया तो कौन से इसमें है या था पूछता तो ना, ऐसा सवाल पूछता हूँ मैं अक्सर पेपरों में देखी हूँ। जिस बच्चे की जहानत 80 से 90 के दरमियान 105 के दरमियान है तो उसका कौन से जमरे में आता, उन्हें बिलो एवरेज में आता। 140 पर 8 है तब उन्हें सुपीरियर में आता, 168 है उन्हें वेरी सुपीरियर में आता। ये अच्छा दिमाग में रख लो। और उसके बाद थेरीज के बारे में एक क्वेश्चन है, इसके तो तकरीबन आप समझ गए रहेंगे शायद, खाली इतना ग्लांस कर लो बस। वेरी सुपीरियर कौन सा, सुपीरियर कौन सा, एवरेज कौन सा, बिलो एवरेज कौन सा, बॉर्डर लाइन में कौन सा बच्चा है, ये रख लो। उसके बाद में एक व्हाट्सएप में मैं डाल हूँ, एक ये है होगा गार्डनर की, स्टर्नबर्ग की, ये थेरीज हैं 5-6 थेरी एक पेज में मैं लिखो, शॉर्ट इसमें जैसा किताब में है। ये मैं अक्सर आप लोगों को अक्सर कहा हूँ कि ज़िंदगी में, अब ये छोड़ो TET का तो इंशाल्लाह आप क्लेम पास हो जा रही है इंशाल्लाह, TET पास के बराबर है। जैसे आप TET मुकम्मल करती हैं, ये वामदेव अप्पा की बुक है, साइकोलॉजी की बुक है, बेहतरीन अंदाज में लिखी गई है बुक, और आसान जुबान, जो जुबान मामूली की SLC PUC करे तो बच्चा समझ सकता वैसी जुबान में लिखी गई किताब है। ये किताब को इंग्लिश मीडियम में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है। तो मैं ये किताब का ही मुतालिया कर रहा हूँ और अक्सर 99% ये सवाल है इसकी किताब में से उठा रही हूँ हमारे TET सेल वाले। तो मैं आपको एक ये भी हिदायत दे दूँ, अगर वक्त मिला तो, अब तो मिलता नहीं वक्त ना, अब मैं जो करी हूँ पूरा ये थेरी पर करी सो इंशाल्लाह। आप भी आगे क्या है, ये साइकोलॉजी का जब नाम आता है, वामदेव अप्पा का नाम याद रख लो, तब है ना ये साइकोलॉजी इजी हो जाती। और इसके बाद मैं बोला ऑलरेडी इसके थेरी के ऊपर, थेरीज के ऊपर एक क्वेश्चन हैं, ये यहाँ पर हैं, मैं व्हाट्सएप में डाल रहा हूँ, वो यूज़ कर लो, पढ़ लो। खाली ये थेरी अब पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली ग्लास मेन पॉइंट
थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का इस बराबर होगा होगा गार्टनर कर को नाम आ जाना तुम्हारे दिमाग में। ऐसे पॉइंट्स लिखूँ मैं उसमें, वो चाप में जैसा है वैसा एक कॉपी फोटो कार्ड को मैं ये कर डालूँ। और अब यहाँ तक रहा तकरीबन इंशाल्लाह कल जो है हमें इसके बारे में चेक करते बोला गूगल मीट 3 से 4 तक इंशाल्लाह होती, लाइव टेलीकास्ट भी होता, गूगल मीट भी होती। जितना आपको पूरे हमें इतने पीरियड में क्या करें, पूरे इतने पीरियड में क्या करें, इंशाल्लाह वो एक ही पीरियड में एक तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हो जाती। आप लोग उसे बराह रास्त सुन भी सकती, देख भी सकती। और उसका जो ये है पूरा पेडागॉजी का ग्लांस इंशाल्लाह पूरी हमें करने की कोशिश करते हैं। और तकरीबन जो पॉइंट्स पर सवाल बनाए जा रहे हैं उसी के तहत ये कर रहा हूँ। एक लास्ट पॉइंट आपके वास्ते मैं आखिरी में देना कर को एक सोचाता है कि ये ना तो तुम्हें स्क्रीनशॉट कार्ड ले को रख ले सकते हैं। इसके बाद जो है मैं NEP को जाएंगे हमें इसमें NEP में इसे अक्सर बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही। एग्जैक्टली वर्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी भी गलत नहीं है, वो भी सही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो अब ये पॉलिसी के तहत आप ये बार सवाल नहीं आते कर को मैं सोचा था, मगर इम्तिहान अनाउंस हो को 2 महीने हुआ, पेपर तो कभी कब का बन गया रहता। हो सकता है इसमें भी एक सवाल इक्का दुक्का 1-2 सवाल आ जाएंगे। इसके वास्ते में ये बच्चे तुम्हें वो 1-2 मार्क्स से भी छोड़ना नहीं, हमारे बच्चे के नहीं के गरज से तुम्हें ज़रूरत नहीं कर को छोड़ा था इतने दिन, मगर आज मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया, मैं ये काम करना चाहिए, बच्चा को मालूम कराना एटलीस्ट है। क्यों बोले तो एक सवाल आ जाता है इसमें, आगा तो मेरे बच्चे वो मार्क्स नहीं उठना। लास्ट ईयर के जो बच्चे थे वो तकरीबन बच्चों को मैं ऑनलाइन करा देंगे, ऑफलाइन कराएंगे मैं। नए बच्चों को ये बार जो है ये तकरीबन नहीं कराए हमें ये चैप्टर नहीं कराया। बोले तो यहाँ पर कर्नाटक में क्या है वो हुकूमत की तब्दीली होगी, मतलब यहाँ पर पहले दूसरी पार्टी थी रोलिंग पार्टी, अब दूसरी पार्टी रोलिंग है। तो अब ये क्या कर डाले, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले करें, इस में करना नहीं कर, तो कुछ उनके ज़ाती इख्तलाफात हैं या मजबूरियाँ हैं, वो क्या है मुझे तो मालूम नहीं है। अलबत्ता ये क्या है कर्नाटक गवर्नमेंट में इन्होंने क्या बोल रही है, पहले क्या बोले कैंसिल कर डाले कर बोले, अब क्या बोल रही है तो नहीं रफ्ता कैंसिल करती उससे को बोल रही। मगर कहाँ तक ये है इम्प्लीमेशन, कहाँ तक होता है उसके बारे में तकरीबन मुझे भी मालूमात नहीं है। क्यों बोले तो मैं भी पेपर पढ़ रहा हूँ, तो मैं तो राजकीय वाला इंसान ही नहीं, मुझे राजकीय क्या कर मालूम नहीं, मैं पेपर तो जरूर पढ़ता हूँ हर दिन। मेरे मुतालिक के तहत इन क्या बोल रही है तो आहिस्ता कैंसिल होती। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स याद रखना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी, 2020 में बनी। इसे इम्प्लीमेंटेशन कहाँ सी 2023-24 से इम्प्लीमेंटेशन साले रवा में होना था, मगर यहाँ पर वो मैं बोला हुकूमत चेंजेस को भी उसके वास्ते कुछ ये थी। तो सबसे पहले गुज़िश्ता साल जब ये पॉलिसी बन को स्टार्ट होने को जारी की, तो कर्नाटक पहली रियासत है जो इम्प्लीमेंटेशन हमें करती को कबूल लिए थे। पहले की गवर्नमेंट वाले क्या करो, ये हमें न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे फर्स्ट कर्नाटक वाले हमें इम्प्लीमेंट करती को कबूल लिए थे। ऑलरेडी वो न्यूज़ भी बन गई, और इम्प्लीमेंटेशन इन न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच स्टेट इज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड करता है, दैट्स कर्नाटका। वो लास्ट ईयर का मसला, ये बार तो उन्होंने अभी हाल ही में चल रहा वो छे, मगर हमना ये सब पॉलिसी कहाँ से बनी, कब स्टार्ट हुई इतना देख लो। हमें ये पॉलिसी बनी तो 2020 में। ये पॉलिसी बनाने का मकसद क्या था कि तो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में एक ही नमूने का सिलेबस होना, ये इनका पॉलिसी मेन पॉलिसी। हिंदुस्तान में एक ही नमूने का निसाब होना। यहाँ चौथी में पढ़ा तो बच्चा करना, बाहर जाते हुए उन्हें चौथी में वो मतलब कर, आसाम में जाते उन्हें चौथी में वो पढ़ना, बिहार में जाते हुए चौथी में वो पढ़ना। लैंग्वेज अलग होंगी, वहाँ हिंदी या कन्नड़ा कौन से भी होंगे वो नहीं, मगर इनका मकसद था ऐसा।
वो इम्प्लीमेंट 2020 में कमेटी बनी, 2023-24 में लाए अमल पर लाई गई। लाए अमल पर लाने जाने से पहले 23 का स्टार्टिंग में इलेक्शन जून में हुआ, मई में हुआ। लाने से पहले जनवरी में कर्नाटक वाले अनाउंस कर डाले हमें सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन हमें देती है गवर्नमेंट को, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ये करे। इसके ऊपर एक थोड़ा पॉइंट्स ख्याल रख लो। और मैं आज के पीरियड में 2 मार्च को तुम्हें दूँ गारंटी, मेरे हिसाब से मैं 2 मार्च तुम्हें दूँ इंशाल्लाह। पेपर के दिन तुम्हें बोलती हूँ खुद। एक ये IQ बराबर है उसके फार्मूले के तहत एक क्वेश्चन रहता है, कौन से सब्जेक्ट रहता, हिसाब में रहता, जनरल पेडागॉजी में रहता, नहीं तो उर्दू में रहता, कायदे में रहता चेक। उसके बाद ये बाद में ये थेरीज के बारे में रहता, वो ऑलरेडी मैं एवरेज बिलो एवरेज थेरी बाद में ओवर गार्डनर का नाम बोला, वो थेरीज में व्हाट्सएप में डाली हूँ, देख लो थेरी एक टाइम पूरे भी वहाँ 1 मार्क्स रहता। उसके बाद हो सकता पॉसिबिलिटी में भी, मैं गारंटी नहीं बोलता, मैं भी एक सवाल यहाँ रहेगा इंशाल्लाह NEP को, ये ज़रा ख्याल रख लो इसकी एज और इम्प्लीमेंटेशन डेट, विच स्टेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड कर कर्नाटका, इतना याद रख लो बस। और उसके बाद कल का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा कल का। तकरीबन हर पॉइंट पर भी हमें ग्लांस करती इंशाल्लाह, कहाँ से स्टार्टिंग लर्निंग एबिलिटी से पकड़ को लर्निंग डिसेबिलिटीज तक भी। और उसके बाद जो थेरीज है वाइगार्ड्स के है, पियाजे की है, ये पूरा जस्ट 1 मिनट 2-2 मिनट 3-3 मिनट 5-5 मिनट में ये पूरा इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करती हैं। आपका वक्त बहुत लिया हूँ मैं, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देती, कब तो एग्ज़ाम हुए दूसरे दिन मुझे गारंटी दुआ देती, मुझे इसे उम्मीद भी है। आप क्या तो भी करो, दुआ तो भी दो, गालियाँ तो भी दो, अच्छा वक्त पढ़ो, बस पढ़ो। और एक बार आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, मैं ना तो मेरे फ़ायदे के वास्ते कर रहा, ना तो कुछ कर रहा है। ये मैं अक्सर आपसे बहुत ही ज़्यादा बोला, क्या कर बोले तो चैनल को सब्सक्राइब करो बोल को। तकरीबन ऐसे बच्चे भी हैं अल्लाह के फजल व करम से अभी तक के हमारे 43% बच्चे विदाउट सब्सक्राइबर करे देख रहे हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने आप लोगों को कुछ दिया है तो आप लोग भी मुझे दें। जस्ट एक सब्सक्राइब आपका, आप 506 या 510 से के करीब सब्सक्राइबर हो गई। एक लाभ एक का किसका तो भान का की भाई का की किसका के मोबाइल अम्मी का की अब्बा का की एक सब्सक्राइब करता था तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो हमें हमारी नैया पार हो जाती। नैया पार होती मतलब यहाँ फ्री बन जाता मुझे वीडियो, कहते थे वीडियो बनाई जाए। इसके बाद मैं ये वीडियो इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी बाकी है तब तक ये काम करना का मैं मुसम्मम इरादा कर लिया हूँ। और आप लोग दुआ भी करें कि अल्लाह मुझे सेहत दें और आप लोगों की मैं खिदमत कर सकूं। बस अस्सलाम वालेकुम।